हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल गाथा विद सुनील पर। आपने अगर अभी तक गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया सब्सक्राइब करिए गाथा विद सुनील को। महात्मा युधिष्ठिर एक बार महेंद्र पर्वत पर गए और वहाँ पर एक रात निवास किया। वहाँ रहने वाले तपस्वियों ने उनका बड़ा सत्कार किया। लोमश मुनि ने वहाँ रहने वाले भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ आदि ऋषियों से उनका परिचय कराया। उनके पास जाकर राजर्षि युधिष्ठिर ने प्रणाम किया और परशुराम जी के सेवक वीरवर अकृत वर्ण से पूछा कि आप जमदग्नि नंदन महाबली परशुराम जी के सेवक हैं। उन्होंने पहले जो जो कृत्य किए हैं वो सब आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा है, अतः जिस प्रकार से और जिस निमित्त से उन्होंने युद्ध में क्षत्रियों को परास्त किया था, आप वह सब मुझे सुनाइए। अकृत वर्ण ने कहा कि राजन, मैं भृगुवंश में उत्पन्न हुए जमदग्नि नंदन देवतुल्य भगवान परशुराम जी का चरित्र सुनाता हूँ। यह आख्यान बड़ा ही सुंदर और महान है। उन्होंने हय वंश में उत्पन्न हुए जिस कार्तवीर अर्जुन का वध किया था, उसके 1000 भुजाएं थीं। श्री दत्तात्रेय जी की कृपा से उसे एक सोने का विमान मिला था तथा पृथ्वी पर सभी प्राणियों पर उसका प्रभुत्व था। उसके रथ की गति को कोई भी रोक नहीं सकता था। उस रथ और वर के प्रभाव से वह वीर, देवता, यक्ष और ऋषि सभी को कुचले डालता था। उसी समय कान्यकुब्ज नामक नगर में गाधी नाम का एक महाबलवान राजा राज्य करता था। वह वन में रहने लगा था। उसके यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो कि अप्सरा के समान सुंदरी थी और उसका नाम था सत्यवती। उसके लिए भृगुनंदन ऋचिक ने राजा के पास जाकर याचना की। राजा गाधी ने ऋचिक मुनि के साथ सत्यवती का विवाह कर दिया। विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर भृगु जी आए और अपने पुत्र को पत्नी के साथ देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने पुत्र वधू से कहा कि हे सौभाग्यवती वधू, तुम वर मांगो, तुम्हारी जो कुछ भी इच्छा होगी वह मैं पूर्ण करूंगा। अपने ससुर को प्रसन्न देखकर अपने और अपनी माता के लिए पुत्र की याचना की। तब भृगु जी ने कहा कि पुत्री, तुम और तुम्हारी माता पुत्र प्राप्ति की कामना से अलग अलग वृक्षों का आलिंगन करना। तुम्हारी माता से कहना कि वो पीपल के वृक्ष का आलिंगन करें और तुम गूलर का करना। इसके अतिरिक्त मैंने सारे संसार में घूमकर तुम्हारे और तुम्हारी माता के लिए बड़े प्रयत्न से ये 2 चरु तैयार किए हैं। इन्हें तुम सावधानी से खा लेना। ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए, किंतु उन माँ बेटी ने चरु भक्षण करके और वृक्षों का आलिंगन करने में उलटफेर कर दी। बहुत दिन बीतने पर भगवान भृगु फिर लौटे और उन्होंने दिव्य दृष्टि से यह बात जान ली। तब उन्होंने अपनी पुत्र वधू सत्यवती से कहा कि पुत्री, चरु और वृक्षों में उलटफेर करके तुम्हारी माता ने तुमको धोखा दिया है। तूने जो चरु खाया और जिस वृक्ष का आलिंगन किया, उसके प्रभाव से तेरा पुत्र ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रियों के समान आचरण करने वाला होगा और तेरी माता का पुत्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणों जैसा आचार विचार करने वाला होगा। तब उसने बार बार प्रार्थना करके अपने ससुर को प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि मेरा पुत्र ऐसा ना हो। हाँ, भले ही मेरा पौत्र ऐसे स्वभाव वाला हो जाए। पुत्र वधू की बात मानकर भृगु जी ने कहा कि अच्छा, ऐसा ही होगा। समय आने पर उसके गर्भ से जमदग्नि मुनि का जन्म हुआ। वह बड़े प्रतापी और तेजस्वी थे। महाप्रतापी जमदग्नि ने वेदों का अध्ययन किया और नियमानुसार स्वाध्याय करके सभी वेदों को कंठस्थ किया और इसके बाद विवाह की आयु होने पर
राजा प्रसेनजित के पास जाकर उनकी पुत्री रेणुका के लिए याचना की। राजा ने उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। रेणु का आचरण सब प्रकार से अपने पतिदेव के अनुरूप था। उसके साथ आश्रम में रहकर वे तपस्या करने लगे। उनके क्रमशः 4 पुत्र हुए और इसके बाद परशुराम जी का प्रादुर्भाव हुआ। वे 5वें थे। भाइयों में सबसे छोटे होने पर वे गुणों में अपने भाइयों से बड़े चढ़े थे। एक दिन जब सभी पुत्र फल लेने के लिए चले गए थे, रेणुका स्नान करने को गईं। जिस समय वह स्नान करके आश्रम को लौट रही थी, उसने दैव योग से राजा चित्ररथ को जल क्रीड़ा करते हुए देखा। एक संपत्तिशाली राजा को जल विहार करते हुए देखकर रेणुका का चित्त चलायमान हो गया। उसके मन में विकार आ गया। महातपस्वी जमदग्नि मुनि ने यह सब बात जान ली और उसे अधीर और ब्रह्म तेज से हीन देखकर बहुत धिक्कारा। इतने में ही उसके ज्येष्ठ पुत्र रुक्मवान, इसके बाद सुषेण, इसके बाद वसु और विश्वावसु भी आ गए। मुनिवर ने उन सभी से कहा कि तुरंत अपनी मां को मार डालो, किंतु मोह के वश में वे हक्के बक्के रह गए और कुछ भी नहीं बोल सके। तब मुनि ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया, जिससे उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई और वह मृग और पक्षियों के समान जड़ बुद्धि वाले हो गए। कुछ समय बाद परशुराम जी भी आ गए। उनसे महातपस्वी जमदग्नि मुनि ने कहा कि हे बेटा, अपनी इस पापनी माता को अभी मार डालो। यह सुनकर परशुराम ने फरसा लेकर उसी क्षण अपनी माता का मस्तक काट डाला। राजन, इसे जमदग्नि ऋषि का क्रोध सर्वथा शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर कहा कि पुत्र, मेरे कहने मात्र से ही तुमने ऐसा काम किया है जिसे करना बहुत कठिन है। तुम्हारी जो कुछ भी कामनाएं हैं वो मांग लो। इस पर परशुराम जी ने कहा कि पिताजी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि मेरी माता जीवित हो जाएं और मैंने उनको मारा है ये बात उनको याद ना रहे। इसके अलावा उनके मन में जो पाप आ गया था उसका नाश हो जाए और मेरे चारों भाई भी स्वस्थ हो जाएं। युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई ना हो और मैं लंबी आयु प्राप्त करूं। परम तपस्वी जमदग्नि ने वरदान के द्वारा उनकी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी। एक बार इसी तरह उनके सभी पुत्र बाहर गए हुए थे। उसी समय अनूप देश का राजा कार्तवीर्य अर्जुन उधर से आ निकला। जिस समय वह आश्रम में पहुंचा, मुनि की पत्नी रेणुका ने उसका आतिथ्य सत्कार किया। कार्तवीर्य अर्जुन युद्ध के मद से उन्मत्त हो रहा था। उसने सत्कार की कुछ कीमत ना करके आश्रम में रहने वाली गाय के बछड़े को हर लिया और वहां के वृक्ष भी तोड़ दिए। जब परशुराम जी आश्रम में आए तो जमदग्नि ने उनसे सारी बातें कही। उन्होंने होमकी नाम की उस गाय को भी रोते हुए देखा। इससे वह बड़े कुपित हुए और काल के वशीभूत होकर सहस्त्रार्जुन के पास आए। तब शत्रुदमन परशुराम जी ने अपने सुंदर धनुष से उसके साथ बड़ी वीरता के साथ युद्ध कर अपने पैने बाणों से उसकी हजारों भुजाओं को काट डाला और उसे परास्त कर काल के हवाले किया। इससे सहस्त्रार्जुन के पुत्रों को बहुत क्रोध हुआ। एक दिन वे परशुराम जी की अनुपस्थिति में आश्रम में बैठे हुए जमदग्नि ऋषि पर टूट पड़े। परम तेजस्वी जमदग्नि जी तो तपस्वी ब्राह्मण थे। उन्होंने युद्ध आदि कुछ भी नहीं किया, तो भी उन्होंने उन्हें मार डाला और आश्रम को तहस नहस करके चले गए। परशुराम जी ने वापस आकर अपने पिता की इस प्रकार दुर्दशा देखकर उन्हें बहुत कष्ट हुआ और उन्होंने अपने पिता का अग्नि संस्कार कर क्षत्रियों का संहार करने की प्रतिज्ञा की। उम्मीद करता हूँ कि गाथा विश्वनील की ये गाथाएं आपको पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो कृपया गाथा विश्वनील को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।